हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जाने से पहले अभय ने अपने फ़ोन में वो वीडियो ट्रांसफ़र करते हुए मन में सोचा, इन सब का टारगेट जब तक मेरी लिटिल रोज़ नहीं तब तक सब ठीक है। लीना का फ़ोन वहीं सोफे पर फेंक कर और लीना को उलझा हुआ छोड़कर अभय तेज कदमों से वहाँ से चला गया। गुस्सा तो उसे लीना पर बेहद आया था। उसने उसका इतना वक्त ज़ाया किया, वो भी इस स्टूपिड सी बात के लिए। अब तक तो उसकी मन्नत उसकी बाहों में होती, लेकिन अभी के लिए उसने उसे जाने दिया। रूम में आते ही अभय ने पाया मन्नत उसकी साइड सो रही थी। उसने पिल्लो को ऐसे हक किया हुआ था जैसे वो अभय को पकड़कर सोती थी। वो अपना अपर बॉडी पार्ट पिल्लो पर रखकर सोई हुई थी। अभय बेड के करीब आया। अब वो करीब से उसके चेहरे को भी चांद की रोशनी में देख पा रहा था। उसने करीब से गौर किया, नींद में भी मन्नत का मुंह गुस्से से फूला हुआ था। ये देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बेड पर उसके करीब लेट गया। अभय एकदम उसके करीब चिपक गया। जैसे ही उसने मन्नत की बाहों में लिया, उसे लगा दुनिया जहां का सुकून उसे इसी पल में पा लिया था। बार बार उसने मन्नत के फूले हुए गालों पर किस किया। शायद वो खुद को यकीन दिला रहा था कि उसकी लिटिल रोज उसके पास थी, उसकी बाहों में। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि वो जाग जाएगी। वो जानता था मन्नत दवाइयों की वजह से गहरी नींद में सोती थी और रात में रैली उठती भी तब थी जब उसे अभय की बाहों की गरमाई फील नहीं होती थी। यू कैन इमेजिन, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अभय ने उसके होठों को धीरे से चूमा। उसका हाथ मन्नत के गाल पर था, जिसे अचानक मन्नत ने नींद में ही झटक दिया। अभय ने अपनी आंखें छोटी की और उसकी नाक को धीरे से खींचा। मन्नत ने एक बार फिर उसके हाथ को नींद में झटक दिया। उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। एबी, मैं आपकी चटनी बना दूंगी। वो अपना हाथ चला रही थी जो अभय के चेहरे पर पड़ रहा था। शायद वो कोई ख्वाब देख रही थी। अभय ने उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में इंटरवीन करते हुए उसके चेहरे को घूरते हुए सोचा, क्या ये सपने में मुझे मार रही है? भले ही मन्नत का हाथ अभय ने पकड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार अपने हाथ हिलाते हुए बड़बड़ा रही थी। ये भी बुद्धू हैं, उन्हें इतना भी नहीं पता उनके बिना मैं सैड हो जाती हूँ। बुद्धू। अभय ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसकी आगे की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो जाहिर थी मन्नत की अगली बात सुनकर चली भी गई। हाँ लीना दी, ये भी उल्लू पट्टे हैं। मन्नत ने अपने होठों को लीक किया, जिससे उसके मुंह से हल्का सा सलाइवा बाहर आ गया। उसके बाद ही उसने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर वो गहरी नींद में चली गई। लीना दी, लिटिल रोज, तुम ड्रीम में मेरे अलावा किसी और को भी देखती हो। नो गुड। इसका तो यही मतलब हुआ कि तुम सोने से पहले मेरे अलावा भी किसी और के बारे में सोच रही थी। अभय गुस्से से उसके चेहरे को घूर रहा था। उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि मन्नत उसे अपने सपने में मार रही थी। यहाँ तक कि उसने उसे उल्लू का पट्टा भी कहा। उसे मसला इस बात से था कि उसे ख्वाबों में भी उसके अलावा कोई और कैसे था। एक पल तो उसका दिल चाहा वो अभी मन्नत को उठाए और अच्छे से सबक सिखाए, लेकिन इससे उसका प्लान खराब हो सकता था। हालांकि मन्नत को देखते ही उसका दिल डगमगा गया। वो अब अपने इस प्लान को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। कमजोरी थी वो उसके दिल और दिमाग की। लेकिन अब एक बार फिर उसने मन्नत पर गुस्सा आ रहा था। तुम क्यों सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोच सकती? उसने आहिस्ता से मन्नत का हाथ पकड़ा और सर्द आवाज़ में कहा, मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था, लेकिन रूहान के साथ मूवी देखते वक्त तुम मेरे बारे में भूल गई थी। क्यों रोज़?
अभय को मन्नत का वो रिलैक्स फेस याद आया जब शाम में रूहान और मन्नत मूवी देख रहे थे। हालांकि ये प्लान लीना का था, मन्नत का मूड डाइवर्ट करने के लिए। तब कुछ पल ही सही मन्नत अभय के बारे में भूल गई थी। अभय जो उसके चेहरे से ही उसकी फीलिंग्स पहचान जाता था, वो ये कैसे ना नोटिस करता कि वो बेड से उठा और बैल्कनी में चला गया। ग्लास विंडो से वो बेड पर सोई मन्नत का धुंधला अक्स देख सकता था। उसका चेहरे धुएं से भरा था। उसके सीधे हाथ की 2 उंगलियों के बीच आधी जली सिगरेट फंसी हुई थी। उसने ग्लास विंडो पर हाथ रखा और एक बार उसे रगड़ा। जमा फोक छट गया। अब मन्नत का अक्स साफ था। माय प्योर रोज। उसने सिगरेट बट नीचे फेंक दी और बेरहमी से उसे अपने पैरों से रोनते हुए सर्द लहजे में कहा, जो भी उसके और मेरे बीच आएगा उसका यही हाल होगा। लेकिन मेरी रोज़ ही मुझसे दूर जाने के बारे में सोचती है। मैं उसका क्या करूं? उसे चोट पहुंचाता हूं तो वो रोती है। मुझे बेहद तकलीफ़ होती है उसके रोने से, लेकिन उसे ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता। एक दिन सच में चली गई तो जब उसे सब याद, वो रुक गया और अपनी अधूरी बात पूरी नहीं की। तुमने मुझे पागल कर दिया है। मैं ऐसा नहीं था, लेकिन तुमने मुझे बना दिया डिस्पैरेट, अपने लिए डिस्पैरेट। मन्नत की नींद खुली। अभी उसकी आंखें बंद थी। उसे अभय का अपने पास होने का एहसास हुआ। उसे उसकी खुशबू बेहद पास से फील हो रही थी। एबी कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली तो बेड पर अकेली थी। उसका चेहरा मुरझा गया, साथ ही साथ उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। वो बेड से खड़ी हुई और भारी कदमों के साथ वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद मन्नत मिरर के सामने खड़ी बेतहासा रोते हुए अपने बालों को कॉम्ब कर रही थी। पल पल उसे अभय की याद आ रही थी। अभय जैसे उसमें बस चुका था। वो बाथरूम में थी तब भी उसे अभय की याद आई। कैसे वो हर रोज़ उसके ऊपर पानी फेंकते हुए उसे परेशान करती थी। उसकी शैतानियाँ से तंग आकर अभय उसे गुस्से से घूरता। वो शांत हो जाती, लेकिन अगले ही पल फिर उसके पानी फेंकने लगती। चेंजिंग रूम में अभय जब उसके लिए कपड़े सेलेक्ट करता तो वो जानबूझकर मुंह फुला लेती कि उसे ये ड्रेस पसंद नहीं, वो ड्रेस पसंद नहीं। और जब अभय उसके बालों को कम करता तो वो बार बार अपना सर हिलाती। ऐसा नहीं था उसे ये सब काम आते नहीं थे। बचपन से तो वो खुद ही अपने लिए ये सब करती आई थी, लेकिन जितनी उसकी याद थी उसमें तो अभय ही उसके लिए ये सब करता था। मन्नत ने रोते हुए कॉम को ड्रेसिंग टेबल पर फेंका और अपने आंसुओं को बेरहमी से पोंछते हुए, एबी आप नहीं हैं। आप क्यों नहीं हैं? मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रगड़ते से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। लैपटॉप स्क्रीन पर उसे देखे रहे अभय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो अभी भी उसकी सिसकियां सुन पा रहा था। मैम चलिए शॉपिंग पर चलते हैं, लीना ने अचानक कहा। इस वक्त मन्नत रूहान और लीना के साथ बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। यस दैट ग्रेट इंडिया। रूहान बेहद एक्साइटेड हो गया। मन्नत ने अपने हाथों से जूस का गिलास पकड़ा हुआ था। उसने एक सिप लिया और अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, मैं हमेशा अपने एबी के साथ शॉपिंग करने जाती हूँ, फिर वो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिलाते हैं। कोई बात नहीं मैम, इस बार आप मेरे साथ चलिए, लीना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मन्नत जल्दी से ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, एबी गुस्सा करेंगे। वो कैसे एक रोज़ पहले हुए हादसे को भूल सकती थी। अभी एक रोज़ पहले ही तो अभय ने उसे इस चीज़ के लिए कितना डांटा था। मैम, प्रेसिडेंट ने ही मुझसे कहा है कि आप जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जा सकती हैं। मन्नत के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही रूहान जल्दी से चेयर से खड़ा होकर एक्साइटेड होते हुए बोला, सिस हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। मैम, अभी तक आपने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म नहीं किया। प्लीज़ पहले आप अपना ब्रेकफास्ट करिए, वरना प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ खड़ी एक मेड ने मन्नत से कहा। उस बंगलों में मौजूद सारी सर्वेंट मन्नत को बेहद पसंद करती थी।
उन्हें मन्नत की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। पहले तो वो अभय के डर से मन्नत का ख्याल रखते थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीता तो उन्हें मन्नत की मासूमियत भा गई। वह थी ही इतनी मासूम और प्यारी, भला कौन उसे पसंद नहीं करता। वो हमेशा चहकती रहती थी। जिस दिन वो खुश रहती उस दिन पूरा बंगलो खुश रहता, और जब कभी बीमार पड़ती तो पूरे बंगलो में जैसे मनहूसियत छा जाती। उसकी बातें, उसका हंसना, उसको अभय को परेशान करना, सब बेहद एंजॉय करते थे। ऐसे ही थोड़ी ना अभय मन्नत का दीवाना था। मन्नत अचानक चेयर से खड़ी हुई और नाराज़गी से बोली, एबी के पास नहीं है तो मैं उनकी बात क्यों मानूं? अब मैं लीना दी की बात मानूंगी, क्योंकि वह मेरे पास है और एबी नहीं। वो वहाँ से जाने लगी। वहाँ खड़े सभी मुंह खोले हैरानी से उसे जाते हुए देख रहे थे। क्या ये मासूम सी लड़की अब बगावत पर उतर आई थी? लीना और रूहान जल्दी से उसके पीछे गए। कार के पास आकर मन्नत वापस जाने लगी तो लीना ने उसे रोकते हुए, क्या हुआ मैम, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं आप दोनों से भी गुस्सा हो जाऊँगी। इतना कहकर वो भागते हुए फिर बंगलो के अंदर चली गई। लीना और रूहान ने एक दूसरे को देखा और अपने कंधे उचका दिए। थोड़ी देर बाद मन्नत उसी अंदाज में भागते हुए वापस आई तो लीना और रूहान उसे हैरानी से देखने लगे। मन्नत के कंधे पर एक स्लिंग बैग लटका हुआ था। उन्होंने कभी भी मन्नत को बैग कैरी करते नहीं देखा था, हालांकि उसके पास बैग का पूरा कलेक्शन था। मन्नत ने एक्साइटेड होते हुए रूहान से कहा, रूहान, क्या मैं उस लड़की की तरह लग रही हूँ जिसे हम दोनों कल देख रहे थे? रूहान कुछ पल समझ नहीं आया, लेकिन अचानक उसे याद आया कि कल वो मन्नत और ड्रामा देख रहे थे। उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ गए। बैग तक तो ठीक था, लेकिन मन्नत उस कैरेक्टर की बाकी चीज़ों का अडॉप्ट कर ले। अगर ऐसा हुआ तो अभय मन्नत को बिगाड़ने के जुर्म में उसे जान से मार देगा। रूहान को कुछ ना बोलते देख मन्नत उदास होते हुए बोली, रूहान, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? आप बहुत अच्छी लग रही हैं सिस, उस लड़की से भी अच्छी, उसने जल्दी से कहा और चैन की सांस ली, क्योंकि उसकी तारीफ सुनकर अब मन्नत खुश थी। कुछ ही देर में वो लोग मॉल पहुंच गए। अभी वो मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर थे। मन्नत वो तो इस मॉल में कई बार अभय के साथ आ चुकी थी, इसलिए वो इतनी एक्साइटेड नहीं थी। लेकिन रूहान पहली बार इतने लग्जरियस मॉल में आया था, इसलिए वो एक्साइटेड होकर सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। लीना ने दोनों को एक एक हाथ पकड़ा हुआ था। इस वक्त वो ऐसी लग रही थी जैसे वो उनकी माँ हो और मन्नत और रूहान उसके बच्चे। लीना ने दोनों को वार्निंग देते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़कर कहीं मत जाना। जिसे सुनकर मन्नत रूहान का मुंह बन गया। एबी भी ऐसा ही करते हैं। लीना दी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ असिस्टेंट लीना, ऐसे तो हम एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। नो मीन्स नो। लीना ने बारी बारी से दोनों को आंखें दिखाई। इस वक्त सच में वो किसी स्ट्रिक्ट मॉम की तरह बिहेव कर रही थी। मन्नत और रूहान ने कदम बढ़ाया, लेकिन वो आगे न बढ़ पाए। उन्होंने पीछे देखा तो लीना अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। दोनों सवालिया नज़रों से उसे देखने लगे। लीना ने शर्मिंदा होते हुए कहा, वो एक्चुअली मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, तो आप दोनों प्लीज़ थोड़ी लिमिट में शॉपिंग करना। बोलकर उसने गहरी सांस ली और मन ही मन अभय को कोसते हुए बोली, खड़ूस प्रेसिडेंट, बात बात पर मेरी सैलरी हाफ कर देते हैं। ऑर्डर तो दे दिया मेरी रोज़ और शॉपिंग पर ले जाओ, बट पैसे? जाहिर है इन दोनों बच्चों के पास कहाँ ही पैसे होंगे। लीना की बात सुनकर रूहान अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, असिस्टेंट लीना, दैट ओके, अगर आप अपने पैसे हम पर खर्च नहीं करना चाहती, बट एटलीस्ट झूठ तो मत बोलिए। आप इतने बड़े बिजनेसमैन की असिस्टेंट हैं, कौन यकीन करेगा आपके पास पैसों की कमी है? मेरी सिस इनोसेंट है, मैं नहीं। लीना उसकी बात सुनी तो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, कुछ मंथ से मुझे हाफ सैलरी मिल रही है और अब तो मैं प्रेसिडेंट की असिस्टेंट से भी नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ।
रूहान ने तो जैसे जिद ही पकड़ ली। वो हार ना मानते हुए बोला, ओह रियली? आप इतने बड़े बिजनेसमैन के असिस्टेंट हैं। आपके अकाउंट, आपके कार्ड में कितना पैसा होगा? आपकी सेविंग? मैं सेविंग नहीं करती। अपनी सैलरी अपनी नेक्स्ट सैलरी आने से पहले यूज कर लेती हूँ। लीना को ना जाने क्यों बेहद गुस्सा आ गया था। हाउ इज दिस पॉसिबल? फ्यूचर के लिए सब सेफ स्टार्टअप रूहान, मैं उन हर कोई में से नहीं हूँ। वो सेफ फैमिली के लिए करते हैं। मेरे पास ना कोई फैमिली है, ना ही फ्यूचर, ना ही मुझे फ्यूचर में कोई यकीन है। मैं आज में जीने में यकीन रखती हूँ। लीना की आवाज़ बेहद सर्द थी, जिससे रूहान डर के मारे चुप हो गया। आज पहली बार उसने लीना को इतने गुस्से में देखा था। लीना ने खुद को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद की। उसे अपना पास्ट दिखा, जहाँ वो किसी के लिए पाई पाई जोड़ती थी, और फिर उसके पास रीजन ही नहीं रहा। इससे ज़्यादा देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने झट से अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखों में अनकहा दर्द का सैलाब था। उसने झूठ नहीं कहा था। सच में वो कभी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करती थी। अपनी सैलरी खुद पर ही इन्वेस्ट करती थी, खुद के लिए जीती थी, अपने आज में जीती थी। रूहान को एहसास हुआ कि उसने लीना को दुखी कर दिया। असिस्टेंट लीना, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन दैट। उसने डरते हुए माफ़ी मांगी। माहौल सीरियस हो गया। मन्नत, जो बार बार पलकें झपकाते हुए जब रूहान बोलता तो उसे देखती, और जब लीना होती तो उसने अचानक कहा, हमें पैसे क्यों चाहिए? रूहान उसे समझाते हुए बोला, सिस, पैसे मतलब? उसने इतना ही कहा था कि मन्नत अपने बैग से कुछ निकालते हुए बोली, हम इससे शॉपिंग कर सकते हैं। ये भी सबको ये देते हैं, फिर हम उनसे बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। मन्नत उन्हें प्राउडली बता रही थी, जितना उसे अभय ने समझाया था, या ये कहें कि जितना उसने समझा था। रूहान, लीना तो आंखें बड़ी बड़ी कर उस ब्लैक गोल्डन कार्ड को देख रहे थे। ब्लैक गोल्डन कार्ड। उन दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक साथ कहा, वाओ, आप दोनों को भी पता है? हाँ, ये कार्ड है। आप दोनों के पास भी है? उसने दोनों को देखते हुए पूछा। दोनों ने जल्दी से ना में सर हिलाया। उन दोनों के पास ये कार्ड कैसे होता? रूहान ये कार्ड सिर्फ मैगजीन में देखा था, और लीना ने अभय के पास। ऐसे सिर्फ दुनिया में 20 कार्ड ही थे, जो दुनिया के 19वें सबसे रिचेस्ट लोगों के पास थे। अभय ही एक ऐसा इंसान था जिसके पास 2 ब्लैक कार्ड गोल्डन कार्ड थे। तो क्या अभय ने मन्नत को ये कार्ड दिया? लीना को यकीन नहीं आया, ना ही रूहान को, क्योंकि इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं थी। क्या प्रेसिडेंट ने आपको ये कार्ड दिया? लीना ने बेयकीनी से पूछा। मन्नत ने मुंह फुलाते हुए ना में सर हिलाया। तो लीना रूहान एक साथ बोल पड़े। दोनों बेताब थे जवाब जानने के लिए। मैंने ABC, मुझे ये कार्ड चाहिए। हाँ तो उनके फिर बीच में टोकने से मन्नत नाराज़गी से बोली, आप दोनों तो मुझसे बोलने ही नहीं दे रहे हो। सॉरी, मैंने ABC ये कार्ड मांगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। कितना साइनी सानी सा है। पता है, जब मैं रात लाइट ऑफ करो तो ये और ज़्यादा साइन करता है। लेकिन AB ने मना कर दिया, तो मैं उनसे गुस्सा हो गई, और मैंने उनसे 1 आवर तक बात नहीं की। फिर दोनों ने सब्र नहीं था। मेरी AB बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे दे दिया, पता है। और AB को रात को लाइट ऑफ करके देखते हैं कौन सा कार्ड ज़्यादा साइन करता है। मेरा वाला साइन करता है। AB हमेशा हार जाते हैं। हाँ, क्योंकि आपका कार्ड मोस्ट प्रीमियम है, लीना ने मन ही मन कहा। तो मैम, आपको ये कार्ड इसलिए चाहिए था क्योंकि ये साइन करता है? लीना ने अजीब सी स्माइल के साथ ना जाने क्यों पूछा। हालांकि जवाब वो जानती थी। मन्नत ने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं आप दोनों को भी घर चलकर दिखाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है। लीना और रूहान ने बेचारगी से एक दूसरे को देखा। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन ज़्यादा बेवकूफ़ है। अभय, जिसने इस अनलिमिटेड बेशकीमती कार्ड को मन्नत को सिर्फ खेलने के लिए दे दिया, जिसमें न जाने कितने खरब
रुपए होंगे, या मन्नत जिसे कार्ड का मतलब ही नहीं पता। जरूर अभय ही ज़्यादा बेवकूफ़ होगा जिसमें अपनी संपत्ति ऐसे ही अपने प्यार पर लुटा दी थी। नहीं नहीं, उसे खेलने के लिए दी थी। आई एम डम स्वर। अगर प्रेसिडेंट पुराने ज़माने के कोई राजा होते तो बहुत ही बुरे राजा होते, क्योंकि वो अपना राजपाट सब इस लड़की पर लुटा देते। मन्नत ने देखा दोनों अपने ही ख्यालों में थे, तो वो अपने कार्ड को दोनों के चेहरे के आगे लहराते हुए बोली, आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? शीश, आपने हमें बोलने के काबिल कहाँ छोड़ा? रूहान ने सर खुजाते हुए कहा। लेकिन मैंने तो आप दोनों से कोई लड़ाई नहीं की, मन्नत रोनी सूरत बनाते हुए बोली। उसने क्या किया? शट अप रूहान। लीना ने रूहान को डांटा और मन्नत को देखकर सॉफ्ट आवाज़ में बोली, मैम इसका पिन क्या है? पिन? मन्नत ने पाउट किया। 3rd फ्लोर। अभय अपने टेप में ना जाने कब से कुछ देख रहा था। उसके पास बैठी लड़की हंसते हुए बोली, ओह तो यही रीज़न है कि तुम उसे अकेले नहीं जाने देते। नाउ आई गॉट दैट। कितनी मासूम है ये, कोई भी फ़ायदा उठा ले। वैसे तुम गलत नहीं हो, बस तुम्हारा तरीका गलत है। अभय ने अपना टैब ऑफ किया। अरे एक तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया, रीज़न भी नहीं बताया, अब फिर बिना बताए ना जाने कहाँ जा रहे हो। रिस्पेक्ट मी अभय, आई एम योर। अभय केबिन से जा चुका था, वो भी अपना बैग संभालते हुए उसके पीछे जाने लगी। इस वक्त उसे अभय पर बेहद गुस्सा चढ़ा था। मैम आपको प्रेसिडेंट ने पिन नहीं बताया होगा। अचानक वो रिलैक्स हुई, ये सोचकर कि अभय इतना भी बेवकूफ़ नहीं था। ज़रूर उसने मन्नत को ये कार्ड दे दिया होगा, लेकिन पिन नहीं बताया होगा। यही सोचकर कुछ रूहान की भी थी। बताया था, अभय ने मुझे लर्न करने के लिए भी कहा था। मन्नत की बात सुनकर दोनों एक बार फिर सॉकेट में चले गए। क्या पिन क्या है? लीना ने जल्दी से पूछा। रूहान लीना की डिस्पैरिटली देख उसे घूरने लगा। लीना ने अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल की। वो सोच रही थी कि अभय ने पनिशमेंट के तौर पर उसकी जितनी भी सैलरी डिकट की थी वो उसकी भरपाई करने प्लानिंग कर रही थी। मन्नत ने सोचा और बोली, 06। उसने लंबा पोज लिया, शायद वो याद कर रही थी। लूना, रूहान और लीना उसे घूर घूर कर बेसब्री से देख रही थी। ये भी गुस्सा करेंगे, मैं फिर भूल गई। मन्नत का अलग ही दुख था और लीना और रूहान को अपने ख्वाब क्षण से टूटने का दुख था। लीना का फ़ोन वाइब्रेट हुआ, जिससे वो अपने दुख से बाहर आई। उसने बेमन से देखा, लेकिन मैसेज देखते ही उसके हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। मैसेज अभय का था, जिसमें लिखा था 0612। वो हड़बड़ी में इधर उधर देखने लगी, क्या वो आसपास था? तभी उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। स्टॉप बिहेविंग लाइक इट इडियट। मेरी लिटिल रोज कब से खड़ी है, तुम दोनों कब से उसे बोर कर रहे हो? उसे लेकर 3rd फ्लोर पर जाओ, लिफ्ट से नहीं एलिवेटर से। उसका अगला मैसेज पढ़कर लीना अलर्ट हो गई। रूहान और मन्नत उससे बार बार पूछ रहे थे कि उसे अचानक क्या हुआ। उसने बिना कुछ जवाब दिए दोनों का हाथ पकड़ उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगी। लीना मन्नत और रूहान का हाथ पकड़े एलिवेटर के पास गई। जैसा कि लीना ने ऑर्डर किया था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, इससे तो मैं गिर जाऊँगी। मन्नत उन ऑटोमेटिक स्टेयर को देखते ही डर कर पीछे हो गई। लीना ने परेशानी से कहा, मैम फिर हम लिफ्ट से चलते हैं। लिफ्ट का नाम सुनते ही मन्नत पैनिक करने लगी। उसने जल्दी से ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, लिफ्ट भी नहीं। लीना परेशानी में पड़ गई। अब तो क्या करे? अभी वो सोच ही रही थी कि उनके पास से गुजरते हुए लोग एक नज़र उन्हें देखते और एलिवेटर पर चले जाते। ये कोई नई बात नहीं थी। बहुत से लोग एलिवेटर यूज करने से डरते थे। मन्नत के अलावा भी वहाँ 1-2 लड़कियाँ थीं जिन्हें एलिवेटर में जाने से डर लग रहा था, और उनके दोस्त उन्हें बार बार मनाते हुए कह रहे थे, कुछ नहीं होगा। लीना समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उसने अपने फ़ोन निकालने के लिए
मन्नत का हाथ छोड़ दिया। तभी किसी ने आकर मन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। मन्नत ने हड़बड़ाहट में उस शख्स की गर्दन में अपनी बाहें लपेट ली। बिना वक्त गंवाए वो मन्नत को लेकर एलिवेटर पर चला गया। रूहान जल्दी से उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन लीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पीछे से पहचान गई थी कि वो कौन था और कौन हो सकता था जो मन्नत को ऐसे उठाए। मन्नत बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी, जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उसके सर पर एक कैप थी। मन्नत उसकी आंखें तक नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसका एहसास इतना अपना सा क्यों था। पलकें झपकाते हुए उसे लगातार देख रही थी। अब तो वो अपना डर भी भूल चुकी थी। उसे ये भी होश नहीं था कि वो एलिवेटर पर थी। वहाँ जितने भी लोग आ जा रहे थे, मुड़ मुड़ कर इस आई कैचिंग सीन को देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट एंड लाइक करें। एंड थैंक यू।